आप सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत है। आपने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है इस महत्वपूर्ण मीटिंग का हिस्सा बनने का। इस बैठक के अंत में आप दो नतीजे पर पहुंच सकते हो। पहला ये कि आपने इस मीटिंग में अपना समय बर्बाद कर दिया। इस स्थिति में आप इस दिन को किसी अपने आम दिनों की तरह ले ही ले। दूसरा जो हो सकता है वह है एक रोमांचक संभावना। और फिर हम सोचने लगते हैं, ये मौका मुझे जिंदगी में पहले क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि ये बेशक जिंदगी को बदलने वाला मौका है। तो दोस्तों, आपका स्वागत है गेटवे टू सक्सेस में। शुरू करते हैं समझते हुए एक आम आदमी की क्या जरूरतें होती हैं। आम आदमी की जरूरतों को संक्षेप में बताया जाए तो कह सकते हैं आजादी, खराब स्वास्थ्य से आजादी, आर्थिक आजादी, समय के बंधनों से आजादी। स्वास्थ्य, धन और समय की स्वतंत्रता को सफलता कह सकते हैं, आपके लिए, मेरे लिए और हम सब के लिए। तो चलिए देखते हैं कमाई के मुद्दे का आजादी से क्या लेना देना है। तो कमाई के तरीके क्या है? आपके पास दो विकल्प है। पहला कि आप नौकरी कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि आप अपने आप से पूछें, क्या नौकरी होने से खराब स्वास्थ्य से आजादी मिलेगी और आर्थिक चिंताओं से और समय से आजादी मिलेगी? उत्तर है नहीं। और अब बात करते हैं कमाई के दूसरे विकल्प के बारे में, जो है व्यवसाय। हो सकता है इसमें आपको समय की आजादी मिले या ना मिले, हो सकता है इसमें आपको आर्थिक आजादी मिले या ना मिले, और हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि ये आपको खराब स्वास्थ्य से आजादी देगा। लेकिन एक ऐसे किस्म का व्यवसाय है जो आप अगर लगन और समझदारी से करते हैं और सही तरीके से करते हैं तो वो आपको हर किस्म की आजादी की संभावना दे सकता है। खराब स्वास्थ्य से आजादी, आर्थिक आजादी और समय के उपलब्धता में भी आजादी देगा। कोविड ने हम सभी में वास्तविकता की भावना पैदा की है और इस सच्चाई को रेखांकित किया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। और इस वायरस की शुरुआत के बाद हमें एक ऐसे व्यापार को देखने और समझने की जरूरत है जो सदाबहार हो, जो समय की कसौटी पर खरा उतरे और उस पर बाहर के वातावरण का कोई असर ना पड़े। दोस्तों, आज हम आपके सामने जो बिजनेस का मौका देने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है। हम सभी जानते हैं कि समय और काम के संयोजन से ही पैसा आता है। और एक आम आदमी की आमदनी कैसे होती है? आसान है। रोज निश्चित संख्या में कुछ घंटे लगाए जाए और उसी अनुसार उसका फल मिले। और आप जितने ज्यादा घंटे लगाते हैं आपको उसका उतना ही ज्यादा फल मिलता है। लेकिन यह रैखिक है। जैसे कि अगर मुझे प्रति घंटे 100 रुपए मिलते हैं तो मुझे 2 घंटे के लिए 200 रुपए मिल सकते हैं, 1000 रुपए प्रतिदिन 10 घंटे वगैरह। और हमें इस सच्चाई से सीमित है कि एक दिन में केवल 24 घंटे होते हैं और इसे लीनियर इनकम कहते हैं। लेकिन इनकम का एक और तरीका भी है जिसे आपके कमाने का जरिया असीमित है और इसे रेसिडुअल इनकम कहा जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो लीनियर इनकम में आप अपने प्रयासों का 100% कमा सकते हैं और रेसिडुअल इनकम में आप शायद 1% कमाते हैं, लेकिन एक टीम के रूप में आपके साथ काम करने वाले 100 लोगों के प्रयासों से। दिलचस्प है ना ये कॉन्सेप्ट? तो चलिए रेसिडुअल इनकम को थोड़ा सा और बेहतर और विस्तार में समझते हैं। रेसिडुअल इनकम के मामले में फिक्स्ड इनकम के बनिस्पत पैसा काम पूरा होने के लंबे समय के बाद प्राप्त किया जाता है और कई मामलों में वर्षों तक लगातार आता रहता है। और ये इनकम शारीरिक रूप से उपस्थित न होने पर भी आती रहती है और यही रेसिडुअल इनकम का निचोड़ है। अगर आप आने वाले दिनों में कम काम भी कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से फ्री है, पर हां, निश्चित रूप से शुरुआत में नहीं होगा और आप वही इनकम कमाते रहेंगे दिन ब दिन, महीने दर महीने, साल दर साल। लेकिन वो क्या है जो हमारे लिए इस प्रकार का इनकम ला सकता है? इसका जवाब है फ्रेंचाइजिंग कॉन्सेप्ट, जो यकीनन दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस मॉडल है। फ्रेंचाइजिंग का एक बेहतरीन उदाहरण होगा रेस्टोरेंट बिजनेस। KFC और मैकडॉनल्ड जैसे ब्रांड तो हम सभी जानते हैं और होटल बिजनेस में हॉलिडे इन और हिल्टन ब्रांड बेहद लोकप्रिय है। आपने डोमिनोज, क्रॉसवर्ड्स और लैक्मे जैसे ब्रांड्स के बारे में भी सुना होगा। ये सारे उसी फ्रेंचाइजी के तरीके पर काम करते हैं। तो हमने अब तक ये चर्चा की है आजादी कॉन्सेप्ट, जिसके 3 पहलू हैं, स्वास्थ्य, धन और समय, और साथ ही लिमिटेड इनकम के बनिस्पत रेसिडुअल इनकम का कॉन्सेप्ट। और जाहिर है रेसिडुअल इनकम का कॉन्सेप्ट उन लोगों के लिए स्पष्ट रूप से ज्यादा दिलचस्प रहेगा जो फाइनेंशियल आजादी में रुचि रखते हैं
और रेसिडुअल इनकम प्राप्त करने का एक मॉडल है फ्रेंचाइजिंग। आइए फ्रेंचाइजिंग का एक उदाहरण देखते हैं। आप सभी ने मैकडॉनल्ड्स के बारे में सुना ही होगा, जिसके दुनिया भर में काफी फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं। 36,000 से भी ज्यादा। रे क्रॉक, मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक, इन्होंने ही फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट की खोज की है। इस कॉन्सेप्ट में ओनर रे क्रॉक फ्रेंचाइजी नियुक्त करते हैं। उनके पास दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ब्रांड की मार्केटिंग करने की अनुमति है। तो जो पीले रंग के ब्लॉक है उन्हें फ्रेंचाइजी कहलाते हैं। सुनने में तो अच्छा लगता है, ठीक है ना? हालांकि यहां एक सीमा है, और सीमा यह है कि अगर एक फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी नियुक्त करना चाहता है तो वो संभव नहीं है। हर नई फ्रेंचाइज को सीधे ब्रांड के मालिक द्वारा नियुक्त किया जाता है, जो इस मामले में रे क्रॉक का परिवार है। तो इसे हम एक तरीके से सीमित फ्रेंचाइजिंग मॉडल कह सकते हैं। तो सवाल यह है कि क्या असीमित फ्रेंचाइजिंग मॉडल या बिना सीमा के फ्रेंचाइजिंग मॉडल होते हैं? बेशक है। और यह एक ऐसा मॉडल है जिसके द्वारा ब्रांड का मालिक फ्रेंचाइजी नियुक्त करता है और प्रत्येक फ्रेंचाइजी को अपने नीचे एक और फ्रेंचाइजी नियुक्त करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। याद रखें कि ये सब फ्रेंचाइजी नहीं है, लेकिन हर एक नियुक्त फ्रेंचाइज को फ्रेंचाइजी कहा जाता है और इसका लाभ हर फ्रेंचाइजी में सही तरीके से बांटा जाता है, निष्पक्ष रूप से उनके प्रयास, समय और परिश्रम के आधार पर। रे क्रॉक मॉडल सीमा के साथ फ्रेंचाइजिंग मॉडल है। यह बिना सीमा के फ्रेंचाइजिंग मॉडल है। काव्यात्मक ढंग से अगर कहा जाए तो यह कहना सही होगा कि धन की शक्ति वास्तव में अनेकों की शक्ति से आती है। मैं दोहराता हूं कि पैसों की ताकत बहुतों की ताकत से आती है, और यह है बिना सीमा के फ्रेंचाइजिंग मॉडल का निचोड़। इसीलिए जब आप लिमिटेड इनकम से रेसिडुअल इनकम की तरफ बढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा मॉडल बिना सीमा के फ्रेंचाइजिंग मॉडल है। और एक ऐसा मॉडल जो दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर रहा है वो है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बड़ा उद्योग है जो दुनिया भर में $180 बिलियन का है। यह विकसित देशों में पहले से ही बहुत बड़े स्तर पर पहुंच गया है, जैसे यूएस, चाइना, जापान, ब्राजील, पूरे यूरोप और थाईलैंड, मलेशिया। ये उनमें से कुछ देशों के नाम हैं, और ये रिटेलिंग के बाकी तरीकों से बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आइए डायरेक्ट सेलिंग को डिटेल में समझते हैं। हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री चैनल को समझने की जरूरत है। आप सभी ने ट्रेडिशनल मार्केटिंग का नाम तो सुना ही होगा। आइए अब इसे हम थोड़ा और गहराई में समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में बहुत सारे खर्चे होते हैं और उनमें से कुछ मिडिलमैन के कारण होते हैं। माल निर्माता से वेयरहाउसिंग एजेंट के माध्यम से सुपर स्टॉकिस्ट या सब स्टॉकिस्ट को ट्रांसफर होता है। स्टॉकिस्ट से यह होलसेलर के पास या सीधे रिटेलर के पास जाता है और आखिर में उपभोक्ता के पास। तो स्टॉकिस्ट और रिटेलर के कमीशन का भुगतान भी करना पड़ता है। इसके अलावा क्षेत्र बल की भी लागत होती है, जिन्हें बिक्री बल उत्पादनों के बिक्री के लिए नियुक्त करता है। आपने ऐसे कई सेल्समैन को देखा होगा जो अपना माल स्टोर टू स्टोर बेचने के लिए जाते हैं, और फिर निश्चित रूप से महंगे विज्ञापन भी है। उन्हें कहते हैं टेलीविजन कमर्शियल्स। कुछ विज्ञापनों में आप मशहूर हस्तियों को भी देख सकते हैं, और मेरा विश्वास करिए उसकी कीमत बहुत भारी है। ना कि लाखों में बल्कि करोड़ों में होते हैं। वास्तव में आपने आईपीएल जैसे आयोजनों में काफी विज्ञापन देखे होंगे जहां ब्रांड के बढ़ावे के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और ये सब ज्यादा से ज्यादा 30 या 40 सेकंड के विज्ञापन होते हैं। हम 30 से 40 सेकंड में एक प्रोडक्ट के बारे में कितना समझ पाएंगे? ये एक सोचने वाली बात है। तो ग्राहक निष्क्रिय है, उसे वही मिलता है जो रिटेलर उसे देता है। विज्ञापन संक्षिप्त होता है और ज्यादातर एक तरफा होता है। यह ब्रांड के मालिक या निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक है, और उपभोक्ता को सीधे तरीके से निर्माता को उत्पादक की समीक्षा देने के बहुत कम रास्ते हैं। तो यह है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अगर हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग के खर्चों का अंदाजा लगाना हो तो ऐसी कंपनियां हैं जो स्टॉकिस्ट को 10% तक का भुगतान करती है, 20% रिटेलर्स को जो कुल मिलाकर 30% हो जाता है, और 10% बिक्री बल को जिससे ये 40% हो जाता है,
और विज्ञापन में 10 से 50% के बीच भुगतान करती है, कम से कम। इसीलिए ये मान लेना उचित होगा कि लगभग 40 से 60% खर्च मिडलमैन, बिक्री दल और एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए जाते हैं। तो ये बहुत अधिक लागत वाला मॉडल है। क्या उपभोक्ता तक पहुंचने के लिए इससे कोई स्मार्ट मॉडल है? इसका जवाब है हाँ। इससे स्मार्ट मॉडल है डायरेक्ट सेलिंग, जहां माल सीधे ब्रांड के मालिक से अंतिम ग्राहक तक जाता है। यहां कोई स्टॉकिस्ट नहीं, यहां कोई रिटेलर नहीं, और कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए कोई बिक्री दल नहीं, और कोई महंगे विज्ञापन नहीं। हालांकि एक तरीके का विज्ञापन है, और यह विज्ञापन हाई क्वालिटी ट्रेनिंग और संचार है, जो 30 सेकंड का नहीं बल्कि 30 मिनट की विस्तार पूर्वक प्रोडक्ट ट्रेनिंग है, जो कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा या कंपनी से ही ग्राहक को सीधे दी जाती है। डिस्ट्रीब्यूटर भी एक ग्राहक है और खरीदार और विक्रेता के बीच लगातार दो तरफा संवाद होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग उत्पादक महंगे हैं क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत अधिक कमीशन दिया जाता है। ऐसा नहीं है। ज्यादातर मामलों में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर या अंतिम ग्राहक को दिया जाने वाला कमीशन उस राशि के बराबर होता है जो कंपनी स्टॉकिस्ट, सब स्टॉकिस्ट, बिक्री दल महंगे विज्ञापनों पर खर्च करती है। ये राशि अंतिम ग्राहक के हाथों में सौंप दी जाती है, जो एक चलता फिरता ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है। तो ये है डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। तो यकीनन ये एक ट्रेडिशनल मॉडल से ज्यादा स्मार्ट मॉडल है। तो अब तक हमने ये कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, जो है स्वतंत्रता, स्वास्थ्य, धन और समय। और हमने रेसिडुअल इनकम और फिक्स्ड इनकम का अंतर भी देखा, और हमने देखा फ्रेंचाइजी का बिजनेस मॉडल बिना सीमा के, और हमने ट्रेडिशनल मार्केटिंग को गहराई से जाना है। और अब चलते हैं डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में। मुझे यकीन है कि आप डायरेक्ट सेलिंग उद्योग के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत उत्साहित होंगे। तो पहला सवाल आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि अगर मैंने ये निर्णय लिया है डायरेक्ट सेलिंग को करियर ऑप्शन बनाने का, फिर चाहे वो फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, तो मुझे एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसे चुननी चाहिए? क्योंकि एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनने से सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का चुनाव करते हुए आपको 6 विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। इनमें से पहला उत्पादित वस्तु है। उत्पादों को अक्सर सेलिंग बिजनेस का दिल माना जाता है। तो हमें अपने आप से यह पूछना है कि क्या कंपनी के पास हर दिन के इस्तेमाल के लिए हाई क्वालिटी उत्पादक है? ऐसे उत्पादक जो उपभोक्ता के जीवन में मायने रखते हो और जीवन भर उपभोक्ता के साथ एक संबंध बनाए रखें। अक्सर यह कहा जाता है कि खराब क्वालिटी उत्पादों का मतलब अच्छी कंपनी नहीं, एवरेज क्वालिटी के प्रोडक्ट मतलब एक एवरेज कंपनी, और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मतलब एक स्टार डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कंपनी के उत्पादकों की क्वालिटी और विशेषताएं, साथ ही साथ कंपनी के विभिन्न प्रकार के उत्पादक। प्रत्यक्ष बिक्री कंपनी के मूल्यांकन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है प्रमाण की अवधारणा। हर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो आपसे संपर्क करती है एक बहुत उज्जवल भविष्य की बात करेगी आपसे, लेकिन क्या आपने कभी भी उसका अतीत जाना है? कृपया मुझे बताएं कि आप अतीत में कितने सफल रहे हैं। इसीलिए हर अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सफलता का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड प्रदर्शित करना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि अतीत अक्सर भविष्य का प्रतिबिंब होता है। तीसरी बात, जो हर जगह एक मंत्र बन चुकी है, जो कि ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बल्कि हर इंडस्ट्री में है। इस कंपनी के साथ बिजनेस करना कितना आसान है। कैसे होगे सिस्टम कंपनी के? कंपनी के भुगतान का तरीका कैसा है? क्या वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को समय पर भुगतान करती है? कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की कितनी सुविधाएं हैं ताकि उपभोक्ता को उत्पादक लेने के लिए ज्यादा दूर न जाना पड़े? आसानी से व्यापार करने के लिए ये सब महत्वपूर्ण गुण हैं। चौथा अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि क्या कंपनी के पास शिक्षा की व्यवस्था है? क्या वो सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए मानकीकृत और सामान्य है? क्या कंपनी के पास ऐसा सिस्टम है जो उत्पाद ज्ञान प्रदान करने में और उत्पाद को बढ़ावा देने में मदद करेगी? क्या कंपनी के पास ऐसा सिस्टम है जिससे वो व्यापार योजना और पैसे बनाने के अवसरों की व्याख्या करती है? क्या कंपनी के पास कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे चाहे कुछ भी हो, डिस्ट्रीब्यूटर के हुनर और ज्ञान में आत्मविश्वास का बहुत बड़ा अवसर हो?
इस पहलू को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 5वां पॉइंट है लीडरशिप से संबंधित। एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लीडरशिप 2 तरह की होती है, लीडरशिप मैनेजमेंट में और लीडरशिप डिस्ट्रीब्यूटर कम्युनिटी में। क्या लीडर सक्षम है, वफादार है, क्या वो सर्विस ओरिएंटेड है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवालों के जवाब है जब हम एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनने का निर्णय लेते हैं। और आखिर में, जैसे कहा जाता है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की जीवन रेखा, उसके बिजनेस प्लान को कॉम्पनसेशन प्लान भी कहा जाता है। क्या यह बिजनेस प्लान निष्पक्ष है? क्या यह मेरे प्रयासों को भाग्य से ज्यादा पुरस्कृत करता है? क्या यह मुझे सप्लीमेंट्री इनकम दे सकता है? साथ ही साथ क्या यह पैसा बनाने का एक विशाल अवसर पैदा करता है? तो ये कुछ प्रश्न हैं जो आपको एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चुनने से पहले जांचने चाहिए। अब क्या दुनिया में ऐसी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो इन 6 के 6 मामलों में 10/10 है? शायद नहीं। और अगर आप कोई ऐसी कंपनी ढूंढते जो 10/10 है हर एक पहलू में, तो आपको एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि दुनिया में ऐसी कंपनियां हैं, खासकर भारत में, जो 2 से 3 विशेषताओं में 10/10 अंकित होगी और अन्य सभी पर 10/8 या 10/9 रैंक करती है। और अब डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब हम आपको भारत में उपस्थित एक ऐसे कंपनी से परिचित होने का प्रस्ताव रखते हैं जिसके हर उन विशेषताओं में बहुत ऊंचे अंक है जिसे हमें चुनने से पहले जांचने हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाती है वेलनेस और पर्सनल केयर सेक्टर में, होम केयर और एग्रीकल्चरल उत्पादों में। तकरीबन 100 से अधिक उत्पादों की रेंज है जिससे आप अच्छे दिखते और महसूस करते हैं। तो कंपनी 6 ब्रांड की मालिक है जिसमें एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन और इंडिया ग्रो है। और ये सभी वर्गों के लिए हर उम्र और हर जरूरतों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कई उत्पाद प्रतिष्ठित आयुष प्रीमियम चिन्ह के साथ आते हैं जो आयुर्वेदिक उत्पादों के लिए उच्चतम स्तर का सर्टिफिकेशन है। और कंपनी का प्रमुख उत्पाद ओरैक मूल्य सर्टिफिकेशन के साथ आता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे जरूरी बात, ये उत्पाद बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्चुअलाइज्ड और डेवलप किया गया है कुछ जानी मानी इंडस्ट्रीज के द्वारा। हमारे मुख्य सलाहकार श्री के राजेश जी हैं और हमारे वैज्ञानिकों और सलाहकारों में आते हैं डॉक्टर DBA नारायणा और डॉक्टर गौंडन। इन 3 सज्जनों के पास बहुत अच्छा अनुभव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग इंडस्ट्री में। हमारे कंपनी के साथ तकरीबन पिछले 10 सालों से लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे उत्पाद जो डायरेक्ट सेल्स उद्योग में समझदार ग्राहकों के लिए लक्ष्य है। आइए बात करते हैं इस कंपनी के फ्लैगशिप ब्रांड जो है एलिमेंट्स वेलनेस। इसे इकोनॉमिक टाइम्स ग्रुप द्वारा वर्ष 2019 में सर्वश्रेष्ठ हेल्थ केयर ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है, जो है भारत के नंबर 1 मीडिया हाउस का हिस्सा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। और 2 साल के बाद कोविड की शुरुआत में एक अच्छी खबर यह है कि 2022 में एलिमेंट्स वेलनेस को एक बार फिर से सर्वश्रेष्ठ हेल्थ और वेलनेस ब्रांड के रूप में मान्यता दी गई है। ये 2 साल की कड़ी मेहनत और अच्छी क्वालिटी देने का नतीजा कहा जा सकता है। ये है कुछ उत्पाद एलिमेंट्स वेलनेस के। लिवर के लिए एक है जिसे लिव अगेन कहा जाता है, और कुछ खांसी से राहत के लिए, और कुछ है महिलाओं के मासिक धर्म के स्वास्थ्य के लिए। एक उत्पाद है जो संचार प्रणाली के लिए अच्छा है, एक ऐसा उत्पाद जो घावों को ठीक करता है जिसमें मंजिष्ठ नाम की एक विशेष सामग्री है। एक है पुरुष जीवन शक्ति के लिए, हानिकारक दवाओं के लिए ये एक प्राकृतिक विकल्प है, और ये आयुर्वेदा की जड़ी बूटियों पर आधारित है। तनाव के प्रबंधन के लिए एक अनोखा उत्पाद, और दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हृदय स्वास्थ्य के लिए एक उत्पाद, और एक ऐसा उत्पाद जो शरीर के विभिन्न अंगों को डिटॉक्सिफाई करके एक फुर्तीला जीवन जीने में मदद करता है। शरीर के तापमान के प्रबंधन के लिए एक उत्पाद, एक उत्पाद जो बाहरी मालिश के माध्यम से मांसपेशियों में दर्द और हल्के संक्रमण से राहत देता है। शरीर में आयन के स्तर को बढ़ाने के लिए एक उत्पाद, एक कैल्शियम सप्लीमेंट, और कुछ थायराइड के स्वास्थ्य के लिए, और एक नया ब्लॉकबस्टर फेफड़ों में सूक्ष्म परिसंचरण को बढ़ावा देने और सांस लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए एक उत्पाद। हाल ही में कंपनी ने गुडुची नामक
आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के साथ साथ प्रोबायोटिक फॉर्मुलेशन में 2 बैक्टीरिया के एक अद्वितीय संयोजन का निर्माण दुनिया में पहली बार लॉन्च किया है, जो अपनी तरह का दुनिया में एक लौता उत्पाद होगा। एक ऐसा उत्पाद जो रेनल स्टोन का भी इलाज करता है और चयापचय को बढ़ावा देने और वजन का प्रबंधन करने का उत्पाद भी है, और एक प्रोटीन पाउडर न्यूट्रिशन के लिए। इसके अलावा एलिमेंट्स वेलनेस रेंज में टूथपेस्ट से लेकर फेस वॉश से लेकर बॉडी क्रीम और शैम्पू तक व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला है, जो आपको हमेशा अच्छा दिखने में मदद करती है। पैरों और एड़ियों के लिए भी एक उत्पाद है, एक उत्पाद जो नाक स्प्रे के रूप में काम करता है और आंखों के स्वास्थ्य के लिए एक शानदार उत्पाद है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्मार्ट स्क्रीन का ज्यादा प्रयोग करते हैं, जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं, है ना? ऑन एंड ऑन ब्रांड इस कंपनी का एक और मजबूत ब्रांड है। इनके पास एक ऐसा ब्लॉकबस्टर उत्पाद है जिसे 9E5 कहा जाता है, जिसकी ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन क्षमता ओरैक 9 लाख से भी ज्यादा प्रति पैक के रूप में जानी जाती है। ये एक प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली पेय है और ये डिस्ट्रीब्यूटर और ग्राहकों के बीच बहुत ही लोकप्रिय उत्पाद है। एक और उत्पाद है जो शुगर लेवल को मैनेज करता है, जिसका नाम है डाइबलाइफ, जो 100% स्टेबलाइज्ड एलिसिन से बनी है। एक ऐसी तकनीक जो बहुत ही अनोखी और बहुत शक्तिशाली है। ये अन्य बीमारियों से भी बचाती है और समग्र प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ये 100% प्राकृतिक सामग्री से बना है। न्यूट्रीलाइफ नामक एक पोषक पूरक है जो सूक्ष्म पोषक तत्वों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, खनिज, विटामिन और अन्य अच्छाइयों के माध्यम से संतुलित पोषक तत्व प्रदान करता है। शरीर में हर अंग और अंग प्रणाली के लिए स्पिरुलिना गोल्ड और कवच प्राश है, जो एक प्रतिरक्षा बूस्टर है। ऑन एंड ऑन रेंज में व्यक्तिगत उत्पादों की एक श्रृंखला भी है, और फिर निश्चित रूप से ब्रांड इंडिया ग्रो, जो शक्तिशाली कृषि आधारित उत्पादों की एक श्रृंखला है और जो हर किसान की कृषि उपज के लिए स्वास्थ्य विकास और पूर्ण देखभाल की सुविधा प्रदान करता है। इसके अलावा न्यू स्टार भी है, जो व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों की बड़े पैमाने पर कीमत रेंज का दावा करता है। एमआई होम कंपनी की एक होम केयर रेंज है, और आहार ब्रांड जिसमें खाने के कई उत्पाद शामिल है। कई डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो एक शानदार भविष्य का दावा करेगी और बताएगी कि वे XYZ करने जा रही है। एक साधारण सवाल जो पूछना जरूरी है कि ये सब तो ठीक है, पर आपने अतीत में किया क्या है? मुझे इस बात का प्रमाण दे कि आप सफल रहे हैं और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। वैसे ये कंपनी ऐसे परिणामों पर बहुत गर्व कर सकती है। 20 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो डायमंड रैंकिंग में आते हैं। कुल 14,000 और अधिक उपलब्धि हासिल करने वाले जो पूरी तरह से प्रायोजित विदेश यात्रा के लिए गए हैं। 60,000 से ज्यादा रैंक अचीवर्स और लगभग 75,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स जिन्होंने सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो PMKVY योजना के तहत, जो अंतर्गत है स्किल इंडिया मिशन में। और भी ऐसी कई उपलब्धियां हैं जिन पर कंपनी गर्व कर सकती है। ये बस कुछ झलकियां हैं। अगला पहलू जिस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है वो है एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसके साथ व्यापार करना आसान हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मूल रूप से 3 घटक है। सबसे पहला, उत्पादों तक पहुंचना कितना आसान है। दूसरा, कॉम्पनसेशन कितना नियमित है। तीसरा, ऐसा कोई सिस्टम है जो कस्टमर के फीडबैक और कंप्लेंट्स को मैनेज कर सके। यह कंपनी इनमें से प्रत्येक मोर्चे पर महान उपलब्धियों का दावा कर सकती है। देश भर में इसके 800 से अधिक पिकअप केंद्र और फ्रेंचाइजी है। चाहे कोई भी तरीके के उत्पाद हो, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स से ज्यादा दूरी पर ना हो। यह कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को समय पर भुगतान देती है। 2013 से हफ्ते दर हफ्ते देती आ रही है ताकि उनको उनकी मेहनत की कमाई वक्त पर मिल सके। इसमें शिकायत समाधान और शिकायतों के समाधान के लिए एक शानदार प्रणाली भी है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि कंपनी प्रबंधन वास्तव में अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है। एक महान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का अलग पहलू एक शिक्षा प्रणाली की उपस्थिति है। इस कंपनी ने बहुत ही शक्तिशाली कंपनी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के साथ भागीदारी की है, जो उत्पाद का ज्ञान प्रदान करती है, जिसमें उत्पाद खुदरा बिक्री जैसे क्षेत्र में सक्षम है, डायरेक्ट सेलिंग स्किल्स और व्यवसाय योजना की शक्ति का लाभ उठाना। इनके प्रशिक्षण 8 से 10 स्थानीय भाषाओं में किया जाता है।
आज तक ये कंपनियों ने देश भर के 300 से अधिक शहरों में प्रशिक्षण का आयोजन सफलतापूर्वक किया है, जिसके परिणाम स्वरूप डिस्ट्रीब्यूटर्स का कौशल तेजी से बढ़ा है। किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जिस पांचवी विशेषता पर ध्यान देने की जरूरत है वो है क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। मैनेजमेंट और फील्ड लीडरशिप, इन दोनों पहलू में इस कंपनी के फील्ड लीडर्स सक्षम, वफादार और वे बिक्री की कला में अच्छी तरह से प्रशिक्षित है। वास्तव में क्षेत्र नेतृत्व उनमें से कई को प्रत्यक्ष बिक्री के क्षेत्र में पीएचडी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऐसा है उनका ज्ञान का स्तर, वे अपने आप में ही आइकॉन्स कह सकते हैं और संगठनों के आम विक्रेताओं के बीच बहुत सम्मान रखा जाता है। प्रबंधन सक्षम, वफादार और अत्यंत सेवा उन्मुख है और मिलकर प्रबंधन और क्षेत्र नेतृत्व का नेतृत्व एक बहुत शक्तिशाली संयोजन बनाता है जो संगठन में अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटर्स को अत्यधिक प्रेरित व्यक्तियों का एक समूह बनाता है। अंत में हम सब एक ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जो अधिक से अधिक लाभदायक हो। अंत में छठा पहलू जो हमें डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनते समय ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार योजना का मूल्यांकन फायदेमंद है। मतलब क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके मेहनत का फल मिल रहा है भाग्यशाली होने की तुलना में, और वाकई में यह कंपनी फायदेमंद है, बल्कि बहुत ज्यादा फायदेमंद बिजनेस प्लान है। इस प्लान में कई तरीके के इंसेंटिव्स हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आधारित है। 5 प्रमुख प्रकार जिससे हम कंपनी में कमा सकते हैं वो है, पहला है रिटेल इनकम, दूसरा है सेल्स टर्नओवर बोनस, तीसरा है रैंक इनकम, चौथा है परफॉर्मेंस बोनस और पांचवा है मंथली लॉयल्टी बोनस। इन सब के अलावा रॉयल्टी इनकम भी होती है जो कि सबसे ऊंचे स्तर के डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए है। ये प्लान विस्तार में है लेकिन इसे समझना बेहद आसान है। लेकिन उस व्यक्ति से अनुरोध करें जिसने आपको इस बैठक में आमंत्रित किया है आपको इस कंपनी के शानदार बिजनेस प्लान के बारे में विस्तार से बताने के लिए। कमाई का पहला तरीका रिटेल इनकम कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास उत्पाद को डीपी यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में कंपनी से खरीदने का खास अधिकार मिल जाता है और जब वो अंतिम ग्राहक को रिटेल प्राइस में बेचते हैं तो वो 10 से 30% के बीच कहीं भी कमा सकते हैं। और अगर कोई बेहद पेशेवर डिस्ट्रीब्यूटर है तो रिटेल इनकम मासिक आय का एक बहुत ही अच्छा रास्ता बन सकता है। भुगतान की दूसरी विधि को सेल्स टर्नओवर बोनस कहा जाता है, संक्षेप में एसटीबी। यह सेल्स टर्नओवर बोनस एक डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा उत्पन्न संगठन की सेल्स पर भुगतान किया गया एक निश्चित प्रतिशत है। उदाहरण के लिए 100 रुपये का मूल्य व्यापार की मात्रा के संदर्भ में 75 रुपये के बराबर होता है, जिसे बीवी कहा जाता है। तो मान लीजिए आप एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह अमर और अवतार को प्रायोजित करते हैं आपके संगठन की पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में श्री अकबर और एंथनी को प्रायोजित किया है। और समझिए कि अमर और अवतार को संगठन 1 में तत्काल डाउनलाइन के रूप में संदर्भित किया जाता है और अकबर और एंथनी को संगठन 2 में आपकी तत्काल डाउनलाइन के रूप में संदर्भित किया जाता है। मान लीजिए कि अमर और अवतार अपने नेटवर्क में 10,000 बीवी के बराबर व्यापार के लिए खरीद मूल्य उत्पन्न करता है और अकबर और एंथनी एक साथ नेटवर्क के अपने हिस्से में 10,000 बीवी का व्यावसायिक मूल्य उत्पन्न करते हैं। आपका साप्ताहिक प्रोत्साहन होगा 12% 10,000 बीवी पर, जो कुल मिलाकर 1,200 रुपए होंगे, जो कि अब तक के जाहिर है कि कंपनी का टर्नओवर बीवी के रूप में बढ़ता रहेगा, जो कि आपने और आपकी टीम ने उत्पन्न किया है। आपको संगठनों में आपके द्वारा उत्पन्न व्यवसाय मूल्य का 12% प्राप्त होता रहता है और आप ज्यादा से ज्यादा 2,10,000 का इंसेंटिव हर हफ्ते कमा सकते हैं। तो जो पहली कमाई है उसे हम रिटेल प्रॉफिट कहेंगे और दूसरे को कहा जाता है सेल्स टर्नओवर बोनस। और इसके अलावा यहां पर परफॉर्मेंस बोनस और स्टार परफॉर्मेंस बोनस, जहां कंपनी के वैश्विक व्यापार की मात्रा सभी योग्य प्राप्तकर्ताओं के बीच समान रूप से साझा की जाएगी और व्यक्तिगत रैंक के लिए एक अलग पुल बनाया जाएगा। तो तब डिस्ट्रीब्यूटर के बीवी के अनुसार इसे पुनर्वितरित किया जाएगा। आगे की जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है कि कृपया उस व्यक्ति से पूछें जिसने आपको विस्तार में समझाने के लिए आमंत्रित किया है। यह कमाई का तीसरा प्रकार है। चौथे प्रकार की इनकम को हम कहते हैं रैंक इनकम।
जहां एक कमीशन होता है जो रैंक के आधार पर उत्पन्न होता है। समूह व्यवसाय की मात्रा पर 2% से लेकर समूह व्यवसाय की मात्रा का लगभग 7%, निश्चित रूप से कुछ शर्तों के अधीन। पांचवें प्रकार की आय को कहा जाता है लॉयल्टी बोनस, जो आपको व्यवसाय में लाने वाले व्यक्ति द्वारा आपको विस्तार में समझाया जाएगा। और व्यापार योजना के सबसे दिलचस्प पहलू में से एक कुछ है जिसे कहते हैं डायमंड रॉयल्टी, जहां कंपनी की वैश्विक व्यापार मात्रा संगठन में उपरोक्त रैंक के हीरो के वितरण के लिए कुछ राशि आरक्षित है और यह रॉयल्टी उपलब्धि बहुत अधिक हो सकती है। तो अब हमारे पास 5 तरीके के इनकम हैं: रिटेल प्रॉफिट्स, सेल्स टर्नओवर बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, रैंक इनकम, लॉयल्टी इनकम और इसके अतिरिक्त रॉयल्टी बोनस भी है। और इस कंपनी के पास एक शानदार फीचर भी है जिसे कहते हैं नॉमिनेशन फीचर, जहां डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कुछ होने की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में नामांकित व्यक्ति को वितर्क की तरह ही व्यवसाय करने की अनुमति दी जाती है। सक्रिय रैंक प्राप्त करने वालों के लिए 3 लाख रुपये के दुर्घटना बीमा के लिए एक स्वचालित पात्रता भी है। और संगठन के व्यापार योजना में ऐसे और भी कई विशेषताएं हैं जो इसको एक बहुत ही पुरस्कृत प्लान बना देता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। तो अब आप इस कंपनी के नाम को जानने के लिए बहुत ही उत्सुक होंगे। तो इस कंपनी का नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। यह भारत की एक अग्रणी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में से एक है, टर्नओवर, ट्रैक रिकॉर्ड और प्रतिष्ठा के मामले में। तो अब ये सब सुनने के बाद क्या आप मानते हैं कि इस कंपनी के पास सारी क्वालिटीज है और ऐसी विशेषताएं जो एक अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चुनते वक्त करनी चाहिए? इनके पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जैसे कि एलिमेंट्स वेलनेस, ऑन एंड ऑन और वेलनेस और पर्सनल केयर में, रोजाना के उत्पाद और कृषि उद्योग के उत्पाद। एलिमेंट्स वेलनेस 2019 और 2022 में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य देखभाल ब्रांड के 2 बार प्राप्तकर्ता रहे हैं। इस कंपनी के पास 20 डायमंड प्लस रैंक अचीवर्स के साथ साथ 14,000 लोगों के साथ सफलता का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड मिला है। 800 से अधिक केंद्र साप्ताहिक नियमित भुगतान और शिकायत समाधान और शिकायत प्रबंधन के लिए एक महान प्रणाली कंपनी में व्यापार करना आसान बनाती है। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी आपका हाथ थामने के लिए है और आपको असफल नहीं सफलता की ओर ले चलने के लिए है। सक्षम, वफादार, अत्याधिक प्रोफिशिएंट मैनेजमेंट और लीडर्स और बेशक अत्याधिक पुरस्कृत व्यवसाय योजना जो कि न कि सिर्फ एक बल्कि 5 तरीके से कमाने का मौका देती है। इसके अलावा एक्सीडेंट इंश्योरेंस के साथ साथ नामांकन की बड़ी सुविधा प्रदान करता है। यही नहीं, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें सारे गुण हैं जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में होने चाहिए। ये कंपनी के पास ISO 9001 2015 प्रमाण पत्र गुणवत्ता के लिए मिला है। ये एक मेंबर है FICCI का। ये फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का मेंबर भी है और यह गर्व से कौशल भारत और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के शुभ के तहत PMKVY कार्यक्रम के कई प्रमाण पत्रों का प्रायोजक है। तो अगर आपको आपका जीवन अपने तरीके से जीना है तो मैं कहूंगा कि माई लाइफस्टाइल के साथ एक भागीदारी होने पर विचार करना उचित है। जैसे कि वे कहते हैं, यदि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपने कभी नहीं किया है तो आपको अभी करना होगा। तो आइए हम हाथ मिलाकर आजादी की ओर बढ़ें, खराब सेहत से, समय की आजादी और सबसे जरूरी आर्थिक आजादी। चलिए एक साथ बड़ी सफलता हासिल करें। ध्यानपूर्वक सुनने के लिए शुक्रिया और आशा है इस प्रस्तुति को सुनने के बाद आप और अधिक आश्वस्त हैं कि आपके सपने साकार होंगे माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के पूर्ण समर्थन और सहायता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं।